नमस्कार। निधिकर कलाकृति की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर हाजिर हैं अपने यूजफुल टिप्स सेशन 26 के साथ। पिछले 25 सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात करी, कुकिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, रख रखाव से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कपड़ों के रख रखाव की। हम अक्सर कपड़े खरीद के लाते हैं और फिर हम उसको धोने के बाद शिकायत करते हैं कि ये कपड़ा लटक गया, ये कपड़ा ढीला हो गया, ये कपड़ा सिकुड़ के छोटा हो गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उसके पीछे जो टैग्स लगे होते हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम उनको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते, या अगर हम उन्हें देखते भी हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो आज हम आपकी उसी क्षेत्र में थोड़ी सी मदद करेंगे कि इन टैग्स को कैसे पढ़ा जाए जिससे कि आपके कपड़ों की लाइफ ज़्यादा अच्छी रहे, ज़्यादा बड़ी रहे, या वो एज इट इज़ रहें धुलने के बाद। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कपड़ों के ऊपर ये एक बकेट का निशान बना होता है, यानी बाल्टी जैसा बना होता है। इसका मतलब है कि आप इसे मशीन में धो सकते हैं। पर अगर इस बकेट के अंदर हाथ बना हुआ है, इसका मतलब इसको सिर्फ हमें हाथ से ही धोना है, इस कपड़े को हमें मशीन में वॉश नहीं करना है। अगर इस बकेट के ऊपर एक क्रॉस का निशान है, इसका मतलब इस कपड़े को आप मशीन के अंदर नहीं धोएं। इसी तरह अगर एक गोला बना हुआ है, इसका मतलब है इस कपड़े को हमें सिर्फ ड्राई क्लीन कराना है। अगर आपने उस कपड़े को मशीन में धोया तो वो सिकुड़ जाएगा या वो फैल जाएगा। पर अगर इसी सर्कल के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इस कपड़े को ड्राई क्लीन नहीं कराना है, यानी कि आप इसे मशीन के अंदर धो सकते हैं। अब अगर इसी बकेट में एक बिंदी का निशान है, एक खाली डॉट बना हुआ है, इसका मतलब आप इसे नॉर्मल पानी में धो सकते हैं, यानी ठंडे पानी में धो सकते हैं। पर अगर दो निशान है, यानी कि आप इस कपड़े को हल्के गर्म पानी में धोइए। तीन निशान है, यानी कि आप इस कपड़े को तेज गर्म पानी में मशीन के अंदर धो सकते हैं। अब अगर ये स्क्वायर के अंदर एक गोला बना हुआ है, यानी कि आपको इसको टंबल ड्राई करना है, यानी कि मशीन के अंदर ही आपने उस कपड़े को सुखाना है। पर अगर इस गोले को क्रॉस लगा हुआ है और ये स्क्वायर भी है, इसका मतलब कि आपको इस कपड़े को टंबल ड्राई नहीं करना है। और अगर स्क्वायर के अंदर ये एक कर्व आ रहा है, तो यानी कि इसको हमें क्लोथ लाइन यानी कि तार के ऊपर टांग के सुखाना है। पर अगर इस स्क्वायर के अंदर एक फ्लैट लाइन है, इसका मतलब आप उस कपड़े को जमीन पे फैला करके सुखाइए, जिससे कि वो कपड़ा ना लटके। ज़्यादातर प्योर वूल के कपड़ों पे ये निशान आपको देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा एक टॉफी के जैसा या निचोड़ने वाला निशान के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि इन कपड़ों को आपने कस के नहीं निचोड़ना है। अगर आप इन्हें कस के निचोड़ेंगे तो ये कपड़े आपके श्रिंक कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब अगर ये खाली ट्रायंगल बना हुआ है, तो यानी कि आप उन कपड़ों में ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई कपड़े होते हैं जिनको हमें साफ करने के लिए, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों में हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर इस पे ही क्रॉस लगा हुआ है, तो यानी कि आप ब्लीच का इस्तेमाल ना करें, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, उनका रंग उड़ जाएगा। पर अगर ट्रायंगल के अंदर यानी इस त्रिकोण के अंदर दो लाइनें पड़ी हुई हैं, यानी कि आप नॉन क्लोरीन ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज सेफ फॉर योर क्लोथ्स, यू कैन इजीली यूज दैट। अब आती है उनको प्रेस करने की बारी। अगर एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रेस कर सकते हैं। दो डॉट थोड़ी गर्म प्रेस, तीन डॉट यानी कि तेज गर्म प्रेस पे ही वो कपड़ा अच्छा प्रेस होगा। पर अगर इस प्रेस के निशान के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब आप इस कपड़े को प्रेस ना करें, आयरन ना करें। और अगर इस आयरन के नीचे दो डंडियां और एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इस कपड़े को स्टीम प्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप इस कपड़े को स्टीम प्रेस ना करें। अब आती बारी है कि इसको मशीन में कैसे धोना है, कौन से साइकिल के ऊपर हमें चलाना है। अगर ये स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि ये आपको नॉर्मल साइकिल पे चलाना है। आपकी मशीन के अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उस कपड़े को आपने नॉर्मल साइकिल पे चलाना है। पर अगर इस स्क्वायर सर्कल के नीचे एक लाइन है, तो यानी कि परमानेंट प्रेस साइकिल जो है उसके ऊपर चलाना है। और अगर इसके नीचे दो लाइनें हैं, यानी आपका कपड़ा डेलिकेट है, उसको हमें डेलिकेट वॉश या जेंटल वॉश पे ही चलाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
इन सब कप के साथ आप ध्यान रखें कि आप निधि गर्ग कलाकृति के फेसबुक पेज पर जाएं, उसको लाइक और फॉलो करें जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को करते आए हैं। ऐसे ही हमारे पेज फेसबुक पेज निधि गर्ग कलाकृति को सपोर्ट करें। आपने कुछ नहीं करना है, आप फेसबुक पर जाइए, आप वहाँ पे निधि गर्ग कलाकृति टाइप कीजिए, फेसबुक पेज खुलेगा, उसको लाइक और फॉलो कीजिए और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। आपको लोहड़ी और संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।